श्री असदुद्दीन ओवैसी। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, लोकसभा के अंदर 2024 के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, जो जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उन्हें शपथ दिलाने का काम चल रहा है। एक कार्रवाई होती है, पूरी एक प्रक्रिया होती है। सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाते हैं सांसदी का, सांसद पद का, लोकसभा के सांसद के पद का। इसी में आज AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का शपथ अन्य भक्तों के लिए ऐसा बन चुका है जैसे मानो कोई अन्य भक्तों की दुधारू भैंस को चुरा कर ले गया हो। इस तरह का माहौल जो है वो अन्य भक्तों के दिलो दिमाग में, उनके घरों में हो चुका है। दरअसल हुआ यह कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार 5वीं मर्तबा हैदराबाद से जीतकर लोकसभा के सांसद बने हैं, उनकी अपनी ही पार्टी AIMIM से। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह का नाम लेकर शपथ शुरू किया और आखिर में अपने शपथ लेने के बाद उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन का नारा लगाया। उसके बाद ही एक बड़ा बवंडर जो है वो भारतीय हिंदुत्व की राजनीति में आ गया। आगे इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण को, इस बयान को, इस शपथ ग्रहण को जरूर देखिए। श्री असदुद्दीन ओवैसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो अब देखिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन क्या कहा, अन्य भक्तों ने रोना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें गलत किया था। मैं मानता हूं आजाद भारत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक भारत में वाहिद अकेला एक ऐसा व्यक्ति, चुना हुआ सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, जिसने भारतीय जनता को, भारतीय पार्लियामेंट को, भारतीय संसद को और भारत के प्रधानमंत्री को फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की याद दिलाई। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा इकलौता सांसद है जिसने संसद में शपथ लेते हुए देश की जनता का, देश की संसद का और देश के प्रधानमंत्री का ध्यान फलस्तीन की बेवाओं की तरफ खींचा, फलस्तीन के मजलूम बच्चों की तरफ खींचा। गलत क्या किया उन्होंने? भारत वसुधैव कुटुंबकम हम तो कहते हैं ना, जब कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो भारतीय का खून जलता है, भारतीय इंसाफ के लिए खड़ा होता है। तो ये कौन से भारत का निर्माण किया गया है कि एक चुना हुआ सांसद संसद के अंदर फलस्तीन के मजलूमों को याद करता है तो बड़ा बवंडर आ जाता है और यह कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय भारत क्यों नहीं कहा। अब अनुभक्तों रुकिए, आपको बीजेपी के ही सांसद का एक शपथ ग्रहण का वीडियो दिखाता हूं मैं। बीजेपी के सांसद हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। उन्होंने शपथ लिया तो आखिर में उन्होंने कहा जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र का उन्होंने नारा लगाया। तो क्या ये लोकतांत्रिक देश है या ये हिंदू राष्ट्र है? पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बीजेपी का एक सांसद खड़ा होकर जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाता है।
हंगामा होना चाहिए वहां पर भी, और ये हिंदू राष्ट्र के नारे को भी संसद की कार्रवाई से बाहर कर देना चाहिए। अब ऐसा किया गया नहीं किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान था जय फलस्तीन, उसको जो है वो संसद की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बीजेपी के एक नेता ने इसका विरोध किया था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने आपत्ति जताई थी कि ओवैसी ने जय फलस्तीन क्यों कहा, और आपत्ति जताने के बाद ओवैसी का यह भाषण हटा दिया गया। हालांकि जब बखेड़ा खड़ा हुआ, गोदी मीडिया ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी ही बेबाकी के साथ पत्रकारों को मुंह पर तमाचा मारा और ये पूछा कि आप बताइए मैंने कौन सा संविधान के खिलाफ काम किया है? क्या ये जय फलस्तीन का नारा लगाना क्या गैर संवैधानिक है, क्या गैर कानूनी है? सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। फिलिस्तीन के नारे पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया है, क्या तर्क दिया है, जरा वो भी सुन लेते हैं। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जताते करा रहे हैं कि जय। अब हम उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या? लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई? मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। तो ये अजीब सा देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय भारत नहीं कहा तो उनको पूरे दबोचने की कोशिश की जा रही है। असल में दर्द यह नहीं है कि ओवैसी ने जय भारत क्यों नहीं कहा, दर्द यह है कि ओवैसी ने जय फलस्तीन क्यों कहा। तो इस पर आपको नाराजगी हो गई। और दूसरी तरफ बीजेपी का सांसद रवि किशन अपनी संसद के सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद गीता के श्लोक बोलता है तो आप खुश हो जाते हैं। जब दूसरा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाता है तो आप खुश हो जाते हैं। रवि किशन जब शपथ लेने के बाद गीता के श्लोक पढ़ता है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस देश का संविधान, हिंदुत्व की जो किताब है, इनका जो ग्रंथ है गीता, क्या वो इस देश का संविधान बन चुका है? अब रवि किशन के इस शपथ ग्रहण को भी जरूर देखिए आप। मैं रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोजपुरी। वहीं बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिसने अपने शपथ ग्रहण के बाद जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, इसे भी देखिए आप। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। यह हैरानी की बात है, यह आपका ढोंग, यह आपका ढकोसला राष्ट्रभक्ति के नाम पर, कि अगर कोई जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र और गीता के श्लोक बोलता है, नारे लगाता है तो आप खुश हो जाते हैं, जबकि कोई अगर फलस्तीन के मजलूमों के साथ देने की बात करता है तो आप नाराज हो जाते हैं। यह कैसा आपका हिंदू राष्ट्र है? क्या भगवान पुरुषोत्तम राम ने आपको यही सिखाया था? क्या यही आपका वसुधैव कुटुंबकम है कि मजलूमों की बात आप संसद के अंदर नहीं कर सकते हैं? बड़ी हैरानी की बात है, जबकि हकीकत यह है कि भारत सरकार का स्टैंड आधिकारिक तौर पर एस जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर कहा था कि हम फलस्तीन के साथ हैं और हमारी सरकार फलस्तीन को और भी ज्यादा मदद कर रही है और करती रहेगी। अनभक्तों, इस वीडियो को भी जरूर देखिए। On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it, we are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution.
We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honorable members would appreciate that. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। हमने जो एक टारगेट रखा है इस साल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महीने ज्वाइन करवाने का देश लाइव अपने चैनल के साथ, वो पूरा नहीं हो पाया है। ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन बटन दबाकर हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, और ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे अपने खुद के चैनल देश लाइव के साथ जुड़ सकते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय फलस्तीन। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।